हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 6D के अंतर्गत पार्ट 2 का। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दिए वक्रों पर निर्दिष्ट बिंदुओं पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात करना है। ये वक्र दिया हुआ है और ये बिंदु दिए हैं, इसमें से स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण निकालना है हमें, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे निकलते हैं। और जो लोग अभी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर दे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। तो ये हमारा पहला पार्ट है कि y बराबर x की घात 4 माइनस 6x³ प्लस 13x² माइनस 10x प्लस 5 के 0,5 पर अभिलंब और स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें 4 खंड दिए हुए हैं, तो हम पहले पहला खंड सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला खंड के लिए ठीक है, तो इस जो वक्र दिया हुआ पहले इसको लिख लेंगे। वक्र y बराबर x की घात 4 माइनस 6x³ प्लस का 13x² माइनस का 10x प्लस का 5, ठीक है। ये हो गया। तो अब हमें क्या करना है, इसका हम इसके सापेक्ष अवकलन करेंगे। इस अवकलन करने पर हमें dy/dx प्राप्त होगा, जिससे हम इसकी क्या कह सकते हैं, स्लोप कह सकते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट भी कह सकते हैं, यानी कि प्रवणता या ढाल जिससे प्राप्त हो जाएगी इस वक्र की। और उसकी सहायता से हम और ये बिंदु और प्रवणता की सहायता से स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका अवकलन कर देते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का हमारा हो जाएगा dy/dx, ठीक है। और x की घात 4 का हो जाएगा, 4 आगे आ जाएगा और घात से घट जाएगी, तो 4 ये आगे आ गया और घात 4 में से 1 चला जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है। x की घात 3 और माइनस के कांस्टेंट से बाहर कर लिया और फिर इसमें भी वही प्रोसेस हो जाएगा। 3 आगे आ जाएगा, 6 गुणे 3 और इसमें से 1 घट जाएगा तो x² हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी वो हो जाएगा 13 गुणे 2 और x, ठीक है। 2 में से 1 जाएगा तो x 1 बचेगा। तो अगर किसी की पावर 1 होती है तो इसको वही लिख देते हैं, ठीक है। माइनस इसमें क्या होगा, कांस्टेंट 10 बाहर कर लेंगे और x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, 10 गुणे 1 बराबर 10 हो जाएगा। और प्लस 5 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। आप क्या करेंगे देखिएगा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4x³ माइनस 36 18x² प्लस का 13 दूनी 26 x माइनस 10, ठीक है। ये हो गया। ये हमारा क्या है, dy/dx है। अब इसमें बिंदु दिए हुए थे 0,5, ठीक है। अब इस पर हम इसकी स्लोप निकाल लेते हैं। तो x के स्थान पर पहला वाला जो होता है x होता है, दूसरा वाला y होता है, ठीक है। तो x के स्थान पर 0 रख देंगे। तो अगर इसमें रखेंगे तो 4 गुणे 0 का क्यूब माइनस 18 गुणे 0 का स्क्वायर प्लस का 26 गुणे 0 माइनस का 10, ठीक है। तो ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला और ये वाला भी। तो हमारा बचेगा क्या, dy/dx। जब 0,5 बिंदु हो तो हमें -10 बचेगा, ठीक है। ये प्रवणता हमें प्राप्त हुई, ठीक है। अब ये हमें प्राप्त हो गया, तो इसकी सहायता से और बिंदु की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखिए, लिखते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 बराबर dy/dx, जहाँ बिंदु x1 और y1 होंगे तब x माइनस x1 इंटू में, ठीक है। तो y1 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो अब देखिए, तो y ये है, ठीक है। और y1 अब इसमें देखिए, यहाँ पर x1 y1 ले रहे हैं तो यहाँ पर भी x1 y1 है, ठीक है। तो अब देखिए, जो बिंदु दिए हुए थे 0,5, तो y1 ये हो जाएगा 5, ठीक है। और ये
जो dy बटे डी एक्स आया -10 आया, ये लिख दिया हमने। और ये भी x माइनस x1 के स्थान पर ये 0 लिख देंगे, ठीक है। जो बिंदु वहाँ से उठा लेंगे इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो y -5 बराबर का हो जाएगा माइनस ये 10x, ठीक है। तो इसको इस तरफ लाएंगे तो 10x प्लस y -5 बराबर 0, ठीक है। तो ये हमारा स्पर्श रेखा का समीकरण हुआ, ठीक है। तो ये आंसर हुआ हमारा ये। अब हम निकालेंगे अभिलंब का समीकरण, ठीक है। अब हम लिखेंगे अभिलंब का समीकरण, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये y माइनस y1 बराबर, सिर्फ इसमें क्या होता है कि -1/dy/dx हो जाता है, ठीक है। x1 और y1 इंटू में x माइनस x1, ठीक, ये हो गया। तो ये इसमें फ़र्क होता है, सिर्फ अभिलंब के लिए में माइनस के 1/dy/dx कर देते हैं, और स्पर्श के लिए इस माइनस हटा देते हैं और ऊपर dy/dx लिख लेते हैं इसमें, ठीक है। तो अब इसमें बिंदु क्या दिए हुए थे, 0,5 थे, ठीक है। इसमें भी तो हो जाएगा y -0 y-5, ठीक है। y-5 बराबर ये माइनस के 1/-10 और x -0, ठीक है। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। y-5 बराबर का 1/10 x ये हो गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10y ये इधर माइनस का 10 × 5 = 50 बराबर का x, ठीक है। तो अगर इसमें से निकालें, इसको इस साइड ले आएँ राइट हैंड साइड में, तो x माइनस 10y और प्लस का 50 बराबर का 0, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, अभिलंब का समीकरण, ठीक है। ये आंसर एक हुआ। अब हम इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट इसका दिया हुआ है कि y बराबर x⁴ माइनस 6x³ प्लस का 13x²। एक मिनट, इसमें थोड़ा मिस्टेक कुछ गलत लिखा हुआ है। गलत नहीं है, ये सही लिखा हुआ, सिर्फ इसमें बिंदु बदले हुए हैं, ठीक है। 13x² माइनस 10x प्लस का 5 के बिंदु इसमें दिया हुआ कि 1,3 जब हो तब इसका स्पर्श रेखा क्या होगी, और इस अभिलंब का क्या होगी, ठीक है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। पहले हम वक्र का इसके सापेक्ष अवकलन कर देंगे, ठीक है। इसका x के सापेक्ष वक्र का अवकलन करने पर, ठीक है। तो वक्र y का हो जाएगा इसके सापेक्ष dy/dx। x⁴ का हो जाएगा 4x³ और इसका हो जाएगा 6 × 3 x² प्लस का 13 और x² का हो जाएगा 2x, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में 2x और -10x का हो जाएगा -10 और प्लस का 5 का हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ से अगर निकालें तो हमारा dy/dx बराबर हो जाएगा 4x³ माइनस का 18x² प्लस का 26x माइनस 10, ठीक है। अब इसमें बिंदु रख देते हैं dy/dx। जब बिंदु 1,3 हो तब इसकी प्रवणता क्या हो जाएगी, इसमें रख देते हैं 4 गुणे, ठीक है। y है तो y रखेंगे, अगर y नहीं है तो नहीं रखेंगे y वाले बिंदु को। तो यहाँ पर x के बिंदु सिर्फ x दिया हुआ है तो x एक रखेंगे। x का 1³ माइनस 18 इंटू 1³ 1² प्लस 26 × 1 माइनस 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 18 प्लस का 26 माइनस का 10, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 18 10 28 4, ठीक है। 26 4 हो जाएगा 30, ठीक है। और ये 18 10 28, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 26 4 30 और माइनस का ये 28, तो यहाँ से निकल आएगी 2, ठीक है। प्लस का 2, तो हमारा जो dy/dx आ गया है वो क्या हो गया 1,3 पर 2, ठीक है। ये प्रवणता निकल आई हमारी। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसकी स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक है। स्पर्श रेखा का
समीकरण। तो क्या हो जाएगा हमारा स्पर्शरेखा का समीकरण, y माइनस y1 के स्थान पर 3 रख देंगे, ठीक है। और ये प्रवणता dy/dx दी हुई है 2, x माइनस x1 के स्थान पर 1, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो y माइनस 3 बराबर 2x माइनस 2। तो इसको अगर इस तरफ ले आए y माइनस 3 को, तो हो जाएगा 2x माइनस 2 प्लस का y प्लस का 3। तो ये हो जाएगा 2x प्लस y प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। ये तो ये हमारा स्पर्शरेखा का समीकरण हुआ। अब हम इसी बिंदु पर और यही प्रवणता पर निकालेंगे अभिलंब का समीकरण, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। इसमें थोड़ी एक चीज़ देखिए कि ये वाला जो y है इसको इस तरफ लाए हैं राइट हैंड साइड में, तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इसको चेंज कर लीजिएगा थोड़ा, तो ये आंसर बाकी सही है, ठीक है। आप माइनस प्लस का ध्यान दीजिएगा और बाकी प्रोसेस पूरा हम सही बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं इसका हम अभिलंब का समीकरण। लिखते हैं अभिलंब का समीकरण, ठीक है। तो हो जाएगा y माइनस y1 बिंदु 1,3 थे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और माइनस के 1/2 x माइनस x1 के स्थान पर 1। तो ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई 2y माइनस 6 बराबर का माइनस x प्लस 1। तो इसको हम इसको इस तरफ ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो x प्लस 2y माइनस 6 माइनस 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0, ठीक है। ये हुआ आंसर, ठीक है। तो ये हुआ इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, ठीक है, यानी कि अभिलंब का समीकरण। अब इसका हम तीसरे पार्ट पर चलते हैं, दूसरे का, ठीक है। तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा है कि y बराबर एक्स स्क्वायर के बिंदु 0,0 पर स्पर्श एवं अभिलंब का समीकरण। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो इसका करेंगे इस वक्र का पहले इसके सापेक्ष अवकलन, तो y का हमारा हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, और इसका करेंगे एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ठीक है। तो यहाँ से अब 0,0 इस पर रख देंगे, तो dy/dx जब बिंदु 0,0 हो तब हो जाएगा 0 2 गुणे 0 बराबर 0, ठीक है। ये हो गया, तो यानी कि हमें जो इसके स्लोप पता हो गई वो 0 हो गई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगी वो y माइनस y1 बराबर dy/dx x माइनस x1, ठीक है। तो अब रख देते हैं y माइनस y1, अब बिंदु जो इसमें दिया हुआ है 0,0, ठीक है। तो y1 के स्थान पर ये 0 बराबर dy/dx भी 0 आ गया है, ठीक है। x माइनस x1 के स्थान पर भी 0, तो ये तो 0 हो जाएगी, तो y बराबर 0, ठीक है। ये हमारा स्पर्शरेखा का क्या हुआ, समीकरण हुआ, ठीक है। अब निकालते हैं यहाँ से हम अभिलंब का समीकरण, ठीक है। अभिलंब का समीकरण, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा y माइनस y1 के स्थान पर भी 0 और माइनस के 1/0 x माइनस x1 के स्थान पर भी 0, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। y का 0 से होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 0 बराबर माइनस के x प्लस का 0, ठीक। तो इसको इस तरफ लाएंगे तो x बराबर 0 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारे आंसर हुए, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके हम चौथे पार्ट पर। चौथा पार्ट क्या है, ठीक है। दिया हुआ है कि x बराबर cos t, x बराबर cos t और y बराबर sin t के जब t बराबर π/4 पर, ठीक है। यानी कि
कह रहा कि जब x बराबर ये पैरामेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि प्राचलिक फलन दिया हुआ है कि x बराबर cos t और y बराबर sin t। पहले हम x का हम t के सापेक्ष करेंगे, फिर y का हम t के सापेक्ष करेंगे, फिर वहाँ से हम dy बटे dx निकाल लेंगे, ठीक है। तो फिर उसमें हम जो dy बटे dx निकलेगी उसमें हम t का मान रख देंगे, तब हमें प्रवणता प्राप्त हो जाएगी। और फिर हम वहाँ से क्या करेंगे, समीकरण निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। पहले लिखते हैं हम x बराबर cos t, ठीक है। इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, इधर x है, ठीक है, तो इस तरफ से अनुसार हम कर रहे हैं, तो x का हो जाएगा हमारा dx बटे dt, ठीक है, बराबर cos t का क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा माइनस का sin t, ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया। अब हम y बराबर लिखेंगे sin t, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, s के t के सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो y का हमारा हो जाएगा dy बटे dt और sin t का हो जाएगा cos t, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखिए कि हमें तो dy बटे dx निकालना है, और dy बटे dx कब निकालेंगे, जब dy बटे dt का मान ऊपर होगा और dx बटे dt का मान नीचे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम dy बटे dt लिखेंगे, पहले dy बटे dt, ठीक है, और बटे में फिर dx बटे के स्थान पर जब dx लाना है तो यहाँ से लिखेंगे dx बटे dt। तो यहाँ पर लिखेंगे dx बटे dt, ठीक है। लाइट थोड़ी चली गई थी, देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तब हमें dy बटे dx मिल जाएगा। तो इसीलिए हम dy बटे dt की वैल्यू पहले रखेंगे cos t, ठीक है, ये हो गया। और फिर लिखेंगे ये माइनस का sin t, तो ये क्या हो गया, बराबर माइनस का cot t, ठीक है। तो हमें एक dy बटे dx क्या हुआ, माइनस का cot t आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम t बराबर हम पाई बाई कितना दिया हुआ था, 4, ठीक है, पाई बाई 4 रख देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस को cot t के स्थान पर पाई, t के स्थान पाई बाई 4 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब देखिए cot पाई बाई 4 और tan पाई बाई 4 यानी 45 अंश का मान 1 होता है, ठीक है। तो लिखेंगे माइनस लगा देंगे, तो 1 हो गया, -1। यहाँ पर हमारा जो dy बटे dx आया है वो -1 आ गया, ठीक है। तो अब हमें देखिए y का भी मान पता है और x का भी मान पता है और प्रवणता का भी पता हो गया। तो अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, ठीक है। तो लिखेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y माइनस वाई की जो वैल्यू रख दी हुई थी क्या थी, cos t, ओ सॉरी sin t, ठीक है, sin t। तो sin t लिख दिया हमने। अब फिर ये माइनस ये dy बटे dx की वैल्यू, x माइनस x1 के स्थान पर जो x और y की वैल्यू दी हुई थी उसमें क्या थी, cos t, ठीक है। तो cos t लिख दिया हमने ये। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो y माइनस साइन टी बराबर माइनस एक्स प्लस का कॉस टी, ठीक है। अब इसको इस तरफ लाएंगे तो x प्लस वाई माइनस का साइन टी और माइनस का कॉस टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, इसको अगर इस बराबर की साइड लाएं तो हमारा हो जाएगा साइन टी प्लस का कॉस टी, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये स्पर्शरेखा का समीकरण होगा। अब निकालते हैं हम किसकी, अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा
वाई माइनस वाई वन के स्थान पर साइन टी रख दिया हमने, ठीक है। माइनस का 1 बटा डी वाई बटे डी एक्स, तो यहाँ पर भी डी वाई बटे डी एक्स का मान -1 है, तो ये लिख दिया हमने। एक्स माइनस एक्स वन के स्थान पर क्या है, कॉस टी। माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये वाई माइनस साइन टी बराबर का एक्स माइनस कॉस टी, ठीक है। तो यहाँ से अगर निकालें तो हमारा हो जाएगा, इसको इस तरफ लाएं या फिर इसको इस तरफ लाएं तो क्या हो जाएगा हमारा, एक्स माइनस वाई, इसको इस तरफ ला रहे हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड में। तो इसको इस तरफ आएगा तो वाई माइनस में हो जाएगा, ठीक है, और प्लस साइन टी माइनस कॉस टी बराबर 0, ठीक है। ये समीकरण हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 2 में जो 4 पार्ट दिए हुए थे वो लगा दिए हमने, ठीक है। देखिए इसमें थोड़ा आंसर में देखिए कि यहाँ पर दिया हुआ एक्स प्लस वाई माइनस रूट टू दिया हुआ, ठीक है। रूट टू कैसे आया देखिए हम बताते हैं कि यहाँ पर जब टी की वैल्यू आप रखेंगे पाई बाई 4 और यहाँ पर भी टी की वैल्यू पाई बाई 4 रखेंगे, ठीक है, यानी कि साइन पाई बाई 4 और कॉस पाई बाई 4, यानी कि साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू होती है, क्या होती, 1/√2, ठीक है, दोनों की वैल्यू। तो यहाँ पर रखेंगे जब 1/√2 दोनों, ठीक है, तो ये जुड़ जाएंगे, ठीक है, आधार समान है, तो 2/√2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको 2 को हम √2 और गुणे √2 लिख सकते हैं, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर √2 बचेगा, तो इसको हम उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यही प्रोसेस इस तरफ भी काम करेगा। यहाँ पर भी अगर हम साइन टी और कॉस टी की वैल्यू रखें पाई बाई 4, तो यहाँ 1/√2 माइनस 1/√2 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है, जिससे x माइनस वाई बराबर 0 हो जाएगा, और x बराबर हम y भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये भी सही है, अगर आप उसमें आंसर के अनुसार निकालना चाहें तो वो भी निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं तीसरा सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ कि वक्र 4x² प्लस 5y² बराबर 2 के उस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए या ज्ञात करो जबकि x बराबर 1/2 हो, ठीक है। कहता है कि उस बिंदु पर, वो बिंदु पहले हमें ज्ञात करना है, फिर कहता है कि उसी बिंदु पर अभिलंब का समीकरण भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर x बराबर 2 दिया हुआ है, तो पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं यहीं से, ठीक है। तो रख देते हैं वक्र में 4 गुणे 1/2 का स्क्वायर एक्सेस का स्थान पर, ठीक है, और प्लस का 5y² बराबर का 2, ठीक है। ये हो जाएगा 4 गुणे 1/4 प्लस का 5y² बराबर का 2, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 5y² बराबर का 2 माइनस 1, ठीक है। ये वाला एक इधर ले आएंगे, तो यहाँ से 5y² बराबर हो जाएगा 1, तो यहाँ से निकालेंगे y² बराबर 1/5, ठीक है। तो अगर हम निकाले y इस तरफ वर्ग हटाएंगे तो इस तरफ वर्गमूल लगेगा, तो y बराबर हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 1/√5, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे बिंदु क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 1/2 कामा 1/√5, ठीक है, और एक हो जाएगा 1/2 कामा माइनस के 1/√5, ठीक है, ये हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, पहले इसका हम प्रवणता निकाल लेते हैं वक्र का, x² प्लस 5y² बराबर 2, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे पहले, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, कर देंगे। तो और इन्हीं बिंदु, ये जो दो बिंदु हैं, इन्हीं पर हमें क्या निकालना है, समीकरण निकालना अभिलंब का, ठीक है। तो पहले इसका हम अवकलन करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 लिखा हुआ है, और x² को हो जाएगा 2x, ठीक है, प्लस के 5 लिखा है कांस्टेंट, y² को हो जाएगा 2y और इंटू dy बटे dx बराबर 2 को हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ से अगर dy बटे dx निकालें तो ये 4 दूना 8, इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 8x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 दून 10 y, ठीक है। तो 2 दूना 4, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x बटे 5y, ठीक है, ये हो गया।
तो यहाँ से हमारा डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा -4x बटे 5y। ठीक है, अब हम इसकी प्रवणता क्या करते हैं, प्रवणता निकाल लेते हैं। बिंदु कब होंगे, जब डी वाई बटे डी एक्स, जब हम बिंदु लेते हैं 1/2 कामा 1/√5। ठीक है, तब हमारा क्या हो जाएगा, -4 बटे 1/2 और बटे 5 गुणे 1/√5। ठीक है, ये 2 से 2 2 दूना 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा, ये तीसरा बटा ऊपर चला जाएगा, -2/5 बटेगा 5, और इस 5 को लिख सकते हैं हम √5 गुणे √5, तो इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ से निकलेगा -2 बटे √5। ठीक है, ये हमारी प्रवणता आई जब बिंदु ये होंगे। ठीक है, और जब बिंदु हमारे डी वाई बटे डी एक्स, जब बिंदु लेते हैं 1/2 कामा माइनस के 1/√5। ठीक है, तब इसकी प्रवणता क्या होनी चाहिए, तो रख देते हैं इसी में, तो 4 गुणे 1/2 बटेगा ये 5 गुणे माइनस के 1/√5। ठीक है, तो इस √5 से √5 कैंसिल, इसमें 5 कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें √5 बचेगा। ठीक है, ये 2 से 2 दूना 4, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा ये माइनस से माइनस, तो हो जाएगा 2 बटे √5। ठीक है, ये दो हमें प्रवणताएँ प्राप्त हुई। तो अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु पर, और जब प्रवणता ये होगी तब निकाल लेंगे अवलंब के समीकरण, और इस बिंदु पर जब प्रवणता ये होगी तब हम समीकरण निकाल लेते हैं। तो निकालते हैं पहले इस बिंदु पर। ठीक है, लिखते हैं बिंदु 1/2 कामा 1/√5 व प्रवणता -2 बटे √5 पर अभिलंब का समीकरण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा। ठीक है, y माइनस y1 के स्थान पर 1/√5। ठीक है, बराबर का माइनस 1 बटा ये माइनस का 2 बटे √5 इंटू x माइनस x1 के स्थान पर 1/2। ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया y माइनस 1/√5 बराबर, इसको ऊपर ले जाएंगे, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो √5 बटे 2। ठीक है, ये x माइनस 1/2। ठीक है, ये हो गया। अब इसको 2 की इस तरफ भेज देंगे, तो 2 y माइनस 1/√5। ठीक है, बराबर का √5 x माइनस 1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम चाहे इसको इस तरफ ले आए या तो इसको इस तरफ ले जाएं। ठीक है, तो इसको इसी तरफ ले आते हैं, तो हमारा हो जाएगा √5 x माइनस 1/2 माइनस का 2 y माइनस 1/√5 बराबर का 0। ठीक है, तो ये एक हमारा समीकरण हो गया। क्या हो गया, अभिलंब का समीकरण। ठीक है, इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पर छोड़ देंगे तब भी सही है। ठीक है, आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे। अब लिखते हैं बिंदु 1/2 कामा 1/√5 माइनस का। ठीक है, व प्रवणता 2 बटे √5 पर अभिलंब का समीकरण। ठीक है, समीकरण तो हो जाएगा हमारा y माइनस y1, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/√5। ठीक है, और माइनस 1/2 बटे √5 x माइनस x1 के स्थान पर 1/2, ऊपर चला जाएगा √5, तो ये हो जाएगा y प्लस 1/√5 बराबर का √5 बटे 2 x माइनस 1/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 इस तरफ हो जाएगा, 2 y प्लस 1/√5
अंडर रूट 5 माइनस का अंडर रूट 5 एक्स माइनस 1/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारा हो जाएगा अंडर रूट 5 एक्स माइनस 1/2 प्लस का 2 y प्लस अंडर रूट 5 बराबर का 0, ठीक है। ये हमारा समीकरण हो जाएगा, ठीक है, अभिलंब का। तो ये दो हमारे आंसर होंगे। तो आशा करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में ज़रूर आया गया होगा, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं चौथा नंबर। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कि वक्र x बराबर 1 cos³ और y बराबर a sin³ के थीटा बराबर π/4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए, ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है। तो पहले x का हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x बराबर a cos³, ठीक है। x का करेंगे थीटा के सापेक्ष, तो हमारा डी x का हो जाएगा dx/d थीटा, ठीक है। ये कॉन्स्टेंट a और ये घात हमने बताया था कि घात आगे आ जाएगी, तो घात आगे आ गया, ठीक है। और घात से घट जाएगी, तो cos² ये हो गया, ठीक है। अब और cos का फिर से करेंगे, तो cos हो जाएगा हमारा -sin², ठीक है। ये माइनस यहाँ लगा देते हैं, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, dx/d थीटा, ठीक है। अब यहीं से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे dy/d थीटा, ठीक है। अब y का इसका करेंगे थीटा के सापेक्ष, तो dy/d थीटा हो जाएगा y का। और इसमें भी घात आगे आ जाएगी, तो कॉन्स्टेंट है और ये घात आगे आ गया, ठीक है। और इसमें जब घात आगे आ गया और घात से फिर एक घट भी जाएगा, तो 3 में से 1 चला जाएगा, तो 2 बचेगा sin²थीटा, ठीक है। और sin थीटा हो जाएगा cos², ये, ठीक है। तो ये हमारा हो गया dy/d थीटा। अब क्या करेंगे, इसको इससे भाग कर देंगे, ठीक है। dy, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको 2, ठीक है। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करने पर, ठीक है, लिखेंगे समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा dy/dx, ठीक है। भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 3a sin² और एक cos², ये समीकरण 2 है, ठीक है। और समीकरण 1 क्या है, -3a cos² और sin², ठीक है। ये है, ये 3a से 3a, एक sin² से एक sin² कैंसिल और एक cos² से cos² कैंसिल, तो यहाँ बचेगा सिर्फ माइनस का ऊपर sin² और नीचे cos², ठीक है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा dy/dx बराबर का माइनस का tan², ठीक है। अब क्या करेंगे, और थीटा बराबर हमें दिया हुआ है कि थीटा बराबर π/4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करनी है। तो लिखते हैं dy/dx से जब थीटा बराबर π/4 हो तब, ठीक है, माइनस का tan π/4, ठीक है। तो tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ पर -1 हो गई, ठीक है। माइनस लगा तो -1, तो यहाँ से में जो dy/dx आया है वो क्या आया है, -1। और हम जानते हैं कि अभिलंब की प्रवणता जो होती है वो क्या होती है, 1/-1/dy/dx होती है, ठीक है। तो इसी में लिख देंगे हम -1/-1, तो ये कैंसिल बराबर 1, ठीक है। ये आंसर हुआ, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 5 दिया हुआ है कि वक्र x बराबर 1 - a sin², ठीक है, और y बराबर b cos² के थीटा बराबर π/2 पर अभिलंब की प्रवणता
ज्ञात कीजिए। ठीक है, कीजिए, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए पहले इसमें भी ये पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो x बराबर 1 - a साइन थीटा हमने लिख लिया। इसका पहले इसके साथ थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x का हो जाएगा dx बटे डी थीटा। ठीक है, एक का हो जाएगा 0 और कॉस टेन टे है तो बाहर कर लेंगे ये, और साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा -a कॉस थीटा। ठीक है, dx बटे डी थीटा की वैल्यू ये हो गई। अब हम y बराबर लिखते हैं, y बराबर हो जाएगा b कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका करेंगे थीटा के सापेक्ष तो dy बटे डी थीटा y का, और ये कॉस टेन b बाहर है और इसमें से घात आगे आ जाएगी ये, और फिर इसमें से दो से एक चला जाएगा तो कॉस थीटा बचेगा। फिर कॉस थीटा करेंगे तो ये साइन थीटा हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2b कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, ये क्या है हमारा dy बटे डी थीटा है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसकी प्रवणता अगर निकालें हम dy बटे डी थीटा। ठीक है, dy बटे डी एक्स निकालें। ठीक है, यानी कि इसको अगर इक्वेशन हम 2 मानते हैं और इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, यानी कि समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करेंगे तो माइनस का 2b कॉस थीटा साइन थीटा ये, और बटे में माइनस का a कॉस थीटा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा, ये हो जाएगा 2b अपान a साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसकी अभिलंब की कर प्रवणता निकालें। अभिलंब की प्रवणता क्या आ जाती है, -1 बटे dy बटे dx। ठीक है, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, -1 बटा 2b अपॉन a साइन थीटा। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है कि थीटा बराबर π/4। ठीक है, ये थीटा बराबर थीटा बराबर π/2 दिया हो। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे साइन π/2, यानी साइन 90 का मान होता है 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 बटा 2b अपॉन a गुणे 1। ठीक है, तो ये a जो है तीसरा बटा ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा हो जाएगा देखिएगा, यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, माइनस का a अपान का 2b। ठीक है, ये dy बटे dx है, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, ये माइनस का a अपॉन 2b। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। तो आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में ज़रूर आया होगा। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ही बताएं। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें, कोई शेयर वेयर नहीं करता है। ठीक है, तो आप शेयर ज़रूर करें, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़े, हम और वीडियो बनाएं। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।